भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना तया भ्रत चेतसा। तो जो लोग भोग के प्रति आसक्त हैं उनका मन अनियंत्रित रहेगा, फिर वो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो सकते। फिर आप प्रयास करो कि भगवान के चरणों का स्मरण हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, फिर तो आपको फिल्म के हीरो और हीरोइन का स्मरण रहेगा, क्रिकेट के प्लेयर याद आएंगे, भगवान नहीं याद आ सकते। समझ गए? तो इसलिए पहले ये जीभ पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। तो जीभ के दो कार्य, पहला तो नियंत्रण हो सकता है भोजन के द्वारा, और दूसरा है भजन के द्वारा। दूसरा है भजन के द्वारा, क्योंकि जीभ का दूसरा काम है बोलना, पहला काम है स्वाद लेना, भोजन करना, और दूसरा काम है वचन घोड़ना। तो दोनों को शुद्ध किया जा सकता है। प्रसाद के द्वारा पहला कार्य शुद्ध हो जाएगा, और भगवान के भजन के द्वारा दूसरा कार्य सिद्ध हो जाए, दोनों कार्य सिद्ध हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। जब जितना शक्ति है जोर से बोलिए हरे कृष्णा राम हरे हरे। यदि आप भगवान के बारे में और गुणगान नहीं कर सकते, मान लो भाई मैं तो नहीं बोल पाता हूँ, मेरे को नहीं आता है, शास्त्र संस्कृत नहीं याद है, श्लोक नहीं याद है, शास्त्र की घटनाएं याद नहीं रहती है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इतना तो याद है, ये भगवान का दिव्य नाम तो याद है, इतना ही बोल दो, इतना ही बोलो, काम हो गया, और क्या चाहिए? ठीक है, तो अनवरत भगवान के दिव्य नामों का जप करे, हरे कृष्णा ये सरल तरीका है। और जब तक हम अपनी जीभ को नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा।